मेरा असूल है, सबसे पहले मैं शहीदों को प्रणाम करता हूं। क्रांतिधरा मेरठ साहित्य महाकुंभ, जब इस विषय पर चर्चा यहां हो रही है लगातार कल से, मैं अपना विषय केवल क्रांति पर रखूंगा, जिसकी जिक्र थोड़ा सा गांधी जी ने किया कि मेरठ पूरे विश्व में 1857 की क्रांति के कारण जाना जाता है। 1857 की क्रांति पर बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, और विशेष रूप से जब हम चर्चा करते हैं पाश्चात्य इतिहासकारों की, विशेष रूप से कॉलोनियल हिस्टोरियंस की, तो उन्होंने उस 1857 की जो घटना मेरठ में हुई, ये देश की आम जनता का अंग्रेजी सत्ता के प्रति एक संघर्ष था। ताली बजा सकते हैं आप। एक संघर्ष था जिसे वो विद्रोह कहते हैं, परंतु हम लोग उसे क्रांति कहते हैं। वो शुरुआत हुई उस क्रांति की, उनकी घटनाएं क्या थी मेरठ में, उनके विषय में मैं थोड़ी सी बात आप करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो जो 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति प्रारंभ हुई, वो अचानक हो गई। अधिकतर अंग्रेज यही मानते हैं कि वो अचानक हो गई, उसके पीछे कोई योजना नहीं थी, कोई सुनिश्चित कार्यक्रम नहीं था, उन्होंने पहले से कोई निश्चित नहीं किया हुआ था, वो ऐसा ही घटित हो गई। पर ऐसा नहीं था। मेरठ में 10 मई को 1857 को शाम 6 बजे क्रांति प्रारंभ हुई थी, परंतु उससे मैं 1 महीना पहले आपको ले जाना चाहता हूं। अप्रैल के प्रारंभिक दिनों में ही एक साधु हाथी पर बैठे हुए बैलगाड़ियों के साथ अपने 150 शिष्यों के साथ मेरठ में प्रवेश करते हैं, और एक स्थान का जिक्र भी प्रोफेसर त्यागी जी ने किया, सूरज कुंड। वो मेरठ में स्थित है, आप जाना चाहें वहां देख सकते हैं। उस सूरज कुंड पर एक मंदिर है, वहां मंदिर में आकर के वो साधु ठहर जाते हैं। अब मंदिर में किसी साधु का आना कोई अलग सी घटना तो है नहीं। भारतवर्ष एक सांस्कृतिक देश है, आध्यात्मिक देश है, यहां साधु संत का विचरण होता रहता है। परंतु जो अलग घटना थी वो क्या थी कि उन साधु से मिलने जो सूरज कुंड पर ठहरे हुए थे, जो मिलने वाले लोग थे, वो कौन थे? वो भारत के अंग्रेजी सेना के भारतीय सिपाही थे। यानी कि सेना तो अंग्रेजों की थी, पर वो सिपाही कौन थे? भारतीय थे, जो कि उन साधु से लगातार मिलने आते जाते रहते थे। तो अंग्रेजों को इसका कोई बहुत समझ में नहीं आई बात, पर उनको लगता था कि हमारे सैनिक लाइन से निकल करके यहाँ शहर में आ रहे हैं और किसी साधु से मिल रहे हैं, ये हमारे लिए डिसिप्लिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। तो एक नोटिस निकाल दिया गया, एक आज्ञा निकाल दी गई मेरठ के डीएम के द्वारा उस साधु के लिए कि आप अपना डेरा यहाँ से हटा लीजिए। तो जैसे सरकारी आदेश होते हैं, सरकारी आदेश निकला, डीएम ने तहसीलदार को कहा, तहसीलदार ने उन्हें कहा, और साधु को कह दिया गया कि वहां से चला जाए। साधु ने वो आदेश मानते हुए वहां से चले गए, परंतु किसी भी अंग्रेज अधिकारी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि वो साधु कहां गए। तो इसका मतलब वो जो साधु सैनिकों से मिल रहे थे, वो योजना बन गई। जो लोग ये कहते हैं कि योजना नहीं थी, वो इस बात का साधु प्रमाण है कि वो योजना बना रहे थे, लगातार लोगों से संपर्क कर रहे थे। और मैंने बताया कि उनके साथ लगभग 50-100 शिष्य साथ में आए। वो लगातार इस क्षेत्र के, मेरठ के आसपास के गांव का भ्रमण करते थे, और वहां रोटियां और जो छावनी थी वहां कमल बांटा जाता था, क्योंकि कमल की जो पंखुड़ी होती है उनकी संख्या निश्चित होती है। कमल दे दिया जाता था, उसकी पंखुड़ी हटा दी जाती थी, और ये पता चल जाता था कि हमारे कितने सैनिक तैयार हैं क्रांति के लिए। तो एक सेना, एक संख्या लगातार उन कमल के फूलों के माध्यम से पता चल रही थी। रोटी एक ऐसा प्रतीक था जो शायद सबके लिए आवश्यक है। तो एक गांव से दूसरे गांव लगातार चपातियां जाती रहती थी, और जब एक गांव से दूसरे गांव जब चपाती जाती थी, ये पता चल जाता था कि इस गांव में ये सारा संदेश फैल चुका है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये नियोजित नहीं थी, पहले योजना नहीं बनाई गई, तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रतीक है कि इस तरह से योजना बन रही है।
अप्रैल से पहले एक कर्नल माइकल स्मिथ थे, अंग्रेजी कर्नल थे, एक थर्ड कैवलरी थी, उसके वो कमांडिंग अफसर थे। मेरठ में थर्ड कैवलरी एक टुकड़ी थी सेना की, उसके कमांडिंग अफसर थे कर्नल माइकल स्मिथ। वो शिमला गए हुए थे, शिमला से वापस आते हैं, कारतूस का मसला चला हुआ। एक बात और मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अनायास ही पता नहीं कैसे जब 10 मई 1857 का जिक्र आता है तो ये मान लेते हैं कि 10 मई 1857 को मेरठ से जो क्रांति प्रारंभ हुई वो मंगल पांडे ने की। बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं, परंतु ये ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि 8 अप्रैल 1857 को बंगाल के पास एक छावनी है जिसका नाम है बैरकपुर। उस छावनी में 8 अप्रैल 1857 को शहीद मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी, यानी कि वो 8 अप्रैल को शहीद हो गए थे। तो जो व्यक्ति 8 अप्रैल को शहीद हो गया हो वो 10 मई को क्रांति कैसे प्रारंभ कर सकता है? परंतु ये एक इतिहास में पता नहीं कहां से ये एक मिस इन्फॉर्मेशन आ गई और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, तो वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। तो फिर ये प्रश्न आता है कि फिर मेरठ से क्रांति प्रारंभ करने वाले कौन है? तो मैंने जैसे बताया वो कर्नल माइकल स्मिथ शिमला से आए और ये कारतूस का मसला चला हुआ था क्योंकि मंगल पांडे ने बैरकपुर में उठाया और जगह भी उठाया। वो कारतूस का मसला क्या था? एक नई राइफल अंग्रेजों ने अपनी सेना में लॉन्च की, उसका नाम था इनफील्ड राइफल। उस राइफल में जो कारतूस प्रयोग करना पड़ता था कि उस पर क्योंकि बारूद भरा हुआ होता था उसको सील किया जाता था, सील करने के लिए ग्रीस लगा दिया जाता था। ग्रीस इसलिए लगाया जाता था जिसमें उसमें मॉइस्चर ना आए। तो उस सील को हटाने के लिए मुंह से छीलना पड़ता था, लोड करना पड़ता था, देन फायर करना पड़ता था, ये उसका प्रोसेस था। अब ये बात उड़ गई कि वो जो ग्रीस है उस ग्रीस के अंतर्गत गाय की और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र है, तो दोनों के लिए वो कारतूस का प्रयोग करना धर्म विरुद्ध था। और भारत के लोग धर्म के प्रति बहुत आस्थावान है, किसी भी धर्म के ऊपर धर्म के प्रति आस्थावान करने वाले लोग हैं। नेपाल के लोग भी ऐसे ही धर्म के प्रति आस्थावान है क्योंकि हमारी संस्कृति एक है, आप और हमारी जड़ें सब एक है। तो लोगों ने उसका विरोध किया। कर्नल माइकल स्मिथ ने कहा कि भाई मैं एक परेड बुलाना चाहता हूं थर्ड कैवलरी की और उसमें ये बताना चाहता हूं कि इस कारतूस का प्रयोग करने के लिए इसे मुंह से नहीं छीलना पड़ता, देखो ऐसे प्रयोग करो और सीधे चला सकते हैं, मुंह से छीलने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये ड्रिल जो है सैनिकों को बताना चाहता हूं। तो उसने ब्रजमोहन नामक एक उनका नायक था उसको बुलाया और उसने कहा कि 24 अप्रैल को आप परेड रखिए, मैं ऐसे ऐसे बताना चाहता हूं। उसने कहा भी कि लोग इस बात पर नाराज हैं, उस परेड ग्राउंड में थर्ड कैवलरी के लोगों को बुला लिया जाता है। 90 सैनिक थे उस कैवलरी में, थर्ड कैवलरी, और उनसे कहा जाता है, कारतूस दिया जाता है कि लीजिए प्रयोग कीजिए। तो जो पहला व्यक्ति है शेख पीर अली, वो डिनाई कर देता है कि नहीं नहीं मैं इस कारतूस का प्रयोग नहीं करूंगा। दूसरे व्यक्ति को कारतूस दिया जाता है, वो भी ये कहता है कि अगर सब प्रयोग कर लेंगे तो मैं प्रयोग करूंगा, अन्यथा मैं प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि मैं धर्म विरुद्ध हूं, क्योंकि उन्होंने शपथ ली कि हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के उन 90 सैनिकों में से 85 सैनिक इनकार कर देते हैं कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। जो कर्नल माइकल स्मिथ है वो कहते हैं उनसे, आप पुलिस में रहे हैं, आप जानते हैं कि सेना में पुलिस में डिसिप्लिन क्या चीज होती है। किसी अगर कमांडिंग अफसर ने कोई ऑर्डर दिया है तो वो फॉलो होना चाहिए। तो वो कहते हैं स्मिथ कि आप लोग एक कर्नल का ऑर्डर को डिसोबे कर रहे हो, इसका परिणाम जान लीजिए, आपकी कोर्ट मार्शल होगी, आपकी नौकरी जा सकती है। उन्होंने कहा कुछ भी चला जाए परंतु हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। उनको अरेस्ट किया जाता है 85 सैनिकों को। उन 85 सैनिकों को का कोर्ट मार्शल किया जाता है। 9 मई को उनको फिर से उस परेड ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है। अब एक ये इत्तेफाक नहीं है, कुछ कहिए हम कहते हैं 1857 भारत के लिए पढ़ना क्यों जरूरी है कि अगर आप उन 85 सैनिकों के नाम देखना चाहें तो उन 85 सैनिकों में 50% हिंदू हैं और 50% मुसलमान हैं, यानी कि इस देश के लोगों ने मिलकर के लड़ाई की। तो 9 मई को दोबारा से जब उनकी कोर्ट मार्शल हो गई, उनकी सजाएं तय हो गई, किसी को 10 साल की 5 साल की सजाएं उनको खड़ा किया जाता है क्योंकि कोर्ट मार्शल करना था। कोर्ट मार्शल में जो वर्दी थी उनकी वर्दी फाड़ दी जाती है, उनके हाथ में लोहार बुलाया जाता है। लोहार किसने बुलाया जाता है क्योंकि उस समय जो हथकड़ियां और बेड़ियां थी वो चाबी से नहीं लगती थी, ठोक करके लगा दी जाती। एक बार अगर हथकड़ी बेड़ी लग गई तो वो लग गई। और किसी भी सैनिक के लिए उसकी वर्दी बहुत महत्वपूर्ण। और ऐसा नहीं किया कि एकांत में करनी होगी, हॉल में बिठा के परेड
उन्होंने किया, जो अन्य भारतीय थे उनको इधर उधर खड़ा किया, उनके वो भी निहत्थे भारतीय, और उनके पीछे अंग्रेज सेना के लोग रखे, वो विद आर्म्स रखे, तोप लगा दी गई। तो आप देखो किस तरह से प्रेशर बनाया गया उन 85 सैनिकों के ऊपर और अन्य भारतीयों के लिए सबक सिखाने के लिए कि अगर तुमने भी ऐसा डिसोबे किया कि तुम्हारी हालत भी यही होगी। उसमें से जो 85 लोग थे वो बहुत सारे मेडल प्राप्त लोग थे, उन्होंने बहुत सारे अंग्रेजों के लिए सेनाओं में विजय प्राप्त की थी, युद्धों में विजय प्राप्त की थी, पर कुछ भी नहीं सुना जाता। वो कहते हैं कि हम अपराधी नहीं है, हमने कोई अपराध नहीं किया, अगर हम धर्म की बात करते हैं तो क्या करते हैं, अंग्रेजों को हमारी बात सुननी चाहिए, परंतु उनको वहां अपमानित किया जाता है, उनके हथकड़ियां और बेड़ियां लगा दी जाती हैं, और उसके बाद जिस विक्टोरिया पार्क का जिक्र किया गांधी जी ने, वहां से विक्टोरिया पार्क में एक जेल थी उस समय, उस जेल में लाकर के उन 85 सैनिकों को बंद कर दिया। ये 9 मई की घटना है। अब 10 मई की रविवार था, 1857 को छुट्टी थी, शाम हो जाती है 10, पर लोगों के मन में वो सुगबुगाहट चल रही थी कि क्या हो रहा है। शाम होती है, कुछ भारतीय सिपाही मेरठ के कैंट से लगा हुआ सदर बाजार, लाल कुर्ती सदर बाजार, ये सब कैंटों में मिलेंगे आपको। तो सदर बाजार में एक मोहल्ला है जिसका नाम है ढोलकी मोहल्ला। ढोलकी मोहल्ला क्यों है, आपको नाम से ही लग रहा है कि वहां नृत्यांगनाएं नृत्य करती थी, और वहां से कुछ भारतीय सैनिक जा रहे थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये केवल सैनिक विद्रोह है, उनके लिए ये जवाब है। वहां से जब भारतीय सैनिक जा रहे थे तो वो नृत्यांगनाएं जो थी, जो जिन्हें शायद हम समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रखते हैं, उन नृत्यांगनाओं ने उन सैनिकों के ऊपर चूड़ियां फेंकी, चूड़ियां फेंकी, और ये कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे साथियों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है और तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम यहां बाजारों में घूम रहे हो। तो मैं इस मंच से उस मातृशक्ति उन नृत्यांगनाओं को प्रणाम करना चाहता हूं कि जिनकी वजह से उन सैनिकों के मन में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ था, परंतु ज्वाला को जागृत करने के लिए तिल्ली ही काफी होती है। तो वो जो तिल्ली का काम किया, वो जो अग्नि प्रज्वलित करने का काम किया उस बारूद में, वो उन महिलाओं ने किया जिनको शायद हम समाज के अंतिम छोर पर रखते हैं। तो क्या वो सैनिक थी? वो तो समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़ी महिलाएं थी। वो भी शायद ये चाहती थी कि ये देश अंग्रेजों से आजाद होना चाहिए। उसके बाद मेरठ में वो सैनिक भड़क उठते हैं, और भड़कने के बाद मेरठ में क्रांति प्रारंभ। और इतना ही नहीं, मेरठ के जो निवासी थे वो भी उसमें सम्मिलित हो जाते, जिसके हाथ में जो था, लाठी, बल्लम, तलवार, कुछ भी, वो लेकर के निकल पड़ते हैं, और जो अंग्रेज जहां उन्हें मिलता है उसको मार देते। मेरठ में 10 मई की छुट्टी की जाती थी, परंतु इत्तेफाक की बात ऐसी थी कि 10 मई की छुट्टी के आगे लिखा जाता था शहीद दिवस। हम लोगों ने प्रश्न उठाया, प्रशासन से पूछा कि कौन लोग हैं जो शहीद हुए 10 मई को वहां, क्योंकि 10 मई को मरने वाले केवल और केवल अंग्रेज थे। तो 10 मई शहीद दिवस नहीं, 10 मई क्रांति दिवस है, और इस बात को माना गया, और अब 10 मई क्रांति दिवस है। क्रांति प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले क्रांति जिन सैनिकों ने प्रारंभ की वो 20वीं पैदल सेना के सैनिक थे। तीसरी अश्वारोही के नहीं, क्योंकि उन्हें बंद कर दिया गया, उनके सैनिकों ने नहीं, 20वीं पैदल सेना के सैनिक। उनको रोकने के लिए एक और कर्नल थे, उसको फिनिश करते हैं। वो जगह भी है उसका, हम लोग जाते हैं दिखाते हैं। कर्नल फिनिश को फिनिश करते हैं। उसके बाद एक मैकडॉनल्ड थे और थे, जो भी अधिकारी थे, वो मारते हैं। अंग्रेज अपने डॉक्यूमेंट्स में एक बात लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जो अंग्रेजों की बॉडी हमें कैंट में मिली वो डिस्टर्ब नहीं थी, मतलब गोली मारी मार के खत्म हो गया, परंतु जो मेरठ की तरफ मिली, मेरठ शहर की तरफ मिली, जो केसरगंज मंडी है, कि लोगों ने देखी, उस रोड पर मिलती, वो बड़ी डिस्टर्ब थी। मतलब डिस्टर्ब थी, मारने के बाद भी उसे और तो कारण क्या है उसका? वो कारण कुछ नहीं है, वो कारण ये मिट्टी है। ये मेरठ की मिट्टी में उबाल है, और उस उबाल यहाँ के लोगों में था, और उस उबाल को वो कैसे प्रदर्शित करते। तो ऐसा होता है ना कि जब आदमी सब कुछ सुध बुध खो देता है कि इन अंग्रेजों को खत्म ही करना है, तो वो शायद उसका प्रतीक था, इसलिए ऐसा हुआ। उसके बाद तीसरी
बार वही सेना के सैनिक निकले जिनके 85 सैनिक बंद थे। वो निकलते हैं अपनी बैरकों से और सीधे विक्टोरिया पार्क जेल जाते हैं। विक्टोरिया पार्क जेल जाते हैं, अपने साथ लोहार को लेके जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया लोहार ने हथकड़ियां और बेड़ियां लगा दी थी। लोहार को लेके जाते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं। वो जो जेलर था वो देखता है, पर वो घबरा जाता है, सामने नहीं आता, वो भागने की कोशिश करता है। जेल का दरवाजा तोड़ते हैं, उन अपने 85 सैनिक जिसमें बंद थे उसको तोड़ करके बाहर निकालते हैं और उन 85 सैनिकों की हथकड़ियां और बेड़ियां काटते हैं, लोहार से कटवाते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि विक्टोरिया पार्क वो जगह है मेरठ की नहीं, पूरे भारतवर्ष में, जहां शायद जब उन 85 सैनिकों को जेल में 9 मई को तो बंद कर दिया गया था और 10 मई की शाम को 7 या 8 बजे के आसपास जब उनकी जेल तोड़कर उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां काटकर उन्हें बाहर निकाला गया, तो शायद वो 85 लोग भारतवर्ष के पहले लोग थे जिन्हें अनुभूति हुई कि स्वतंत्रता क्या होती है। वो पहले लोग थे। तो मेरठ की धरती पर उन 85 लोगों ने यह अनुभव किया वास्तव में आजादी क्या है। और जो लोग ये कहते हैं कि केवल सैनिक विद्रोह था, आप जानते हो कि अगर किसी सेना में कोई विद्रोह हो जाए, मतलब कोई बात हो जाए जिससे लोग सैनिक नाराज हो जाएं, जैसा अगर आपको याद होगा, आप सब लोग वरिष्ठ लोग हैं, आपको याद होगा ब्लू ऑपरेशन हुआ था, एक ब्लू स्टार ऑपरेशन। उसके बाद कुछ सैनिकों में विद्रोह हो गया, कुछ सैनिक नाराज हो गए, तो वो भाग गए इधर उधर, भगौड़े भाग गए। और वो भाग के कहां गए? कोई अपने गांव गया, कोई चाचा के गया, कोई मामा के गया, इधर उधर भाग गए। और ये जो मेरठ में सैनिक थे ये कहीं भागे नहीं, ये अपने गांव नहीं गए, इन्होंने एक नारा दिया। वो नारा क्या था? वो नारा था दिल्ली चलो। दिल्ली क्यों चलो? क्योंकि दिल्ली पर जो लाल किला है, उस लाल किले में बहादुर शाह जफर को इस देश का पुनः बादशाह घोषित करना है। और मेरठ से 2 रास्ते उन्होंने अडॉप्ट किए, एक तो जो दिल्ली मेरठ रोड है, अब एक बात मत होकर, वो 2 रास्ते सैनिकों ने अडॉप्ट किए और वो सारे सैनिक मेरठ से इकट्ठा होकर के और यहाँ के लोग और गांव के लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और वो सारे के सारे दिल्ली पहुंच गए। और 11 मई 1857 को इस देश का बादशाह इन्हीं सैनिकों ने और इस क्षेत्र के लोगों ने पुनः एक बार बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया। और इसीलिए जब 15 अगस्त आती है, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसीलिए इस देश के प्रधानमंत्री उसी लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि शायद वही पहली बार इस देश को स्वतंत्रता मिली। तो मुझे लगता है कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर मैं केवल मेरठ की इस घटना को आपके सामने रखने की कोशिश की कि वो मंजर आपके आंखों के सामने रख सकूं और आपको एहसास करा सकूं कि आप जिस धरती पर हैं, वास्तव में जो लिखा है क्रांति धरा मेरठ साहित्य महाकुंभ, ये सत्य लिखा है, ये क्रांति की धरती है। यहाँ के लोगों में एक अलग उबाल है, यहाँ के लोगों में एक अलग जोश है। आपने मेरी बातों को सुना। मुझे पंडित जी को, पूनम पंडित जी को, गांधी जी को, सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे यहाँ बुलाया। जय हिंद, जय भारत।